चुके हैं, राइट। अब सीखते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड। मतलब समझ में कैसे आएगा मैम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है बेटा। अगर आपके पास जो आपका ड्राइंग्स का अमाउंट है अगर वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो, मतलब बार बार चेंज होता रहे, या फिर वो किसी एक ही महीने विड्रॉ नहीं कर रहा है, जैसे उसने ये नहीं कहा कि वो महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, महीने के एंड में या महीने के बिगनिंग में, तब हम मेथड करेंगे ये वाला यूज। देखो हमने कौन कौन से कॉलम्स बनाए। हमने बनाया डेट का कॉलम, हमने बनाया अमाउंट, हमने बोला नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, और हमने बनाया प्रोडक्ट। जितनी भी ब्लैक पेन से इंफॉर्मेशन है वो सारी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा देखो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए। अब आप कहोगे मैम मई इंक्लूड करना है कि मार्च इंक्लूड करें, तो मैं बोलूँगी मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे कैलकुलेट करिए। करते हैं मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। मैंने मार्च से अप्रैल इसलिए लिया क्योंकि मेरा मई 1 को था और ये खत्म हुआ 31 मार्च, तो इसको मैं 31 मार्च बोलूँ या 1 अप्रैल, एक ही बात है ना। इसलिए इसके कितने मंथ्स हुए 11, इसके कितने मंथ्स हुए कैलकुलेट करते हैं। इसके आपके मंथ्स हुए 8, इसके मंथ्स आपके हुए 6, 30 सितंबर 31 मार्च, फिर हुआ 2, और फिर अगर ध्यान से देखो 31 मार्च यहाँ था, 31 मार्च यहाँ था, एक दिन भी नहीं हुआ, इसका मतलब मंथ्स कितने हुए 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, प्रोडक्ट का मतलब है ए और बी की मल्टीप्लाई। 2000 into 11 22,000, इसको ऑर्डर से सॉल्व करते हैं 40,000, 12,000, देन वी हैव अगेन 12,000 एंड देन वी हैव 0। इसको टोटल करते हैं, फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कर लिया टोटल, अब चलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ये जो टोटल आया है 86,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट गिवन था क्वेश्चन में कितना था 15% पर एनम, और इनटू करेंगे 1/12। 1/12 करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अमाउंट कितना आया 1075, तो 1075 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड जाता है, हाँ जी जाता है आपका डेबिट साइड। अब सीखते हैं दूसरे मेथड्स। हमने सीखा था प्रोडक्ट मेथड, अब जो मेथड सीखेंगे इसका नाम है एवरेज पीरियड। इसको हम एवरेज पीरियड क्यों बोल रहे हैं, समझते क्वेश्चन रीड करके। क्वेश्चन ने बोला कि जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट। प्रोडक्ट मेथड में क्या था कि पार्टनर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, वो भी डिफरेंट टाइम पे। यहाँ हमने बोला फिक्स अमाउंट एवरी मंथ। अब एवरी मंथ में 3 कंडीशंस होती, कौन कौन सी। उसने बोला या तो महीने की हर पहली तारीख पे कर रहे हैं, सपोज स्टार्टिंग सपोज 1 2 3 4 5 कुछ भी, मिडिल में 15 तारीख को कर रहा है, 16 तारीख को कर रहा है, एंड में 30 को कर रहा है, 31 को कर रहा है। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एक चीज हमें कॉमन ध्यान से क्या देख सकते हैं, टोटल ड्राइंग्स। मतलब अगर सपोज वो 600 एक महीने कर रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 एग्जैक्टली। फिर रेट का मतलब है जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10/100 हर किसी में आ गया। तो मेरे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 7200 यहाँ पे आया, 7200 इंटू 10/100, 7200 इंटू 10/100। अब बात करते हैं मैम, यहाँ पे आपने इक्वल टू के आगे कुछ नहीं लिखा, समझते हैं क्या आता है। देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने बोला कि हमारे पास 12 मंथ्स है, अगर इसे मान लो उसने अप्रैल के सपोज 1 मानते हैं 1 अप्रैल को विड्रॉ करा, उसने 1 अप्रैल को करा, ठीक है, उसने फिर विड्रॉ किया मई में, फिर उसने किया जून में, ऐसे उसने पूरा करा 1 अप्रैल तक। मैंने कहा था 31 मार्च बोलूँगी 1 अप्रैल, बात एक ही है। अगर आपने ध्यान से गिना तो आपको मैम 13 मंथ्स हुए, 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड क्यों किया, एवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 6/2/12, 12 इसी को टोटल 12 मंथ्स थे। अगर बात करते हैं मिडल की, इसमें क्या होगी सीखते हैं केस 2। केस 2 देखिए, पार्टनर विड्रॉस फिक्स अमाउंट ईच क्वार्टर,
पता है क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में आपके होते हैं 3 महीने। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैम तो फिर पूरे साल में कितने क्वार्टर्स हुए, तो हुआ हमारे पास 4 क्वार्टर्स और 4 × 3 12 मंथ्स। अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ बोला कि हमें each क्वार्टर का निकालना है। पहले मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ इंटू 12 करूँगी? नहीं, इंटू क्या करूँगी? इंटू करूँगी 4। वेरी गुड। तो अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 2400। यही हर किसी में मैं लिख दूंगी, अमाउंट आया 2400, अमाउंट आया 2400। इसमें मैं अज्यूम करती हूँ कि रेट हमारा सेम है, ठीक है, 10% चाहिए। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पहले मुझे ये बताओ, मिडल का हमेशा 6 होता है, ठीक है, 6/12। अब अगर 3 का हाफ करो कितना हो? 1.5। 6 में 1.5 प्लस कर दो, कितना आ गया? 7.5/12। 6 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना आ गया? 4.5/12। देखिए डिफरेंट ट्रिक्स हैं, अगर आपको ऐसे लर्न नहीं होता है तो आप ये याद रख लो, मिडिल में 6 आता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं पहले वाले केस में, जब होता है ईच मंथ, तो बीच में 6 आया था। 1 मंथ का आधा कितना हुआ? 0.1/2, 0.5। 0.5 यहाँ प्लस हुआ था, 0.5 एंड में माइनस हुआ था। वैसे ही मैंने बोला एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। 3 का हाफ करा, कितना आया? 1। अब देखिए केस 3 में हमने बात किया, हमने बोला 10% पर एनम हमारे इंटरेस्ट रेट गिवन है। इसने बोला केस में टोटल ड्रॉइंग से ये 30,000 या फिर ऐसे गिवन है 25,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो हमारे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? 30,000 इंटू 10/100। मैंने कहा था एवरेज आउट करते हैं, एवरेज मेथड ही कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 6/12। यहाँ पे 2500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्यों? टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए। फिर हमने मल्टीप्लाई किया ऐसे रेट से, हो गया था 10/100। फिर से एवरेज आउट करेंगे, कितना हो गया? 6/12। कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है। इसे सॉल्व किया, यहाँ पे आया 1500। इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट आया 1500। क्लियर हुई चीज़? चाहे क्वेश्चन में टोटल ड्रॉइंग्स गिवन हो या गिवन हो 2500 पर मंथ, हमारी कैलकुलेशन सेम आएगी। इसमें एक ट्विस्ट और वो और समझते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? लाइक करें, शेयर करना भूलिएगा मत, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसी लग रही है आपको वीडियोस। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपनी वीडियोस और आगे चालू रखूँ। ट्विस्ट वाला केस याद है? हम इसको लेते हैं केस 3। पिछले वाले में मैं हुआ था 10% पर एनम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिला 10%। इसका मतलब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हो तो आप 30,000 करोगे, इंटू 10/3 करोगे और इंटू 6/12 अभी तक हम करते थे। लेकिन इस केस में इसको नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ हो जाएगा 30,000 इंटू 10/100। एवरेज आउट क्यों नहीं करा? क्योंकि पर एनम ये वाला वर्ड गिवन नहीं था तो ये वाला होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।